हमारी अपनी क्लास 12 गैंग के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले बेटा oogenesis। ठीक है, कल वाली क्लास में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस करा है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है बेटा, स्पर्म का फॉर्मेशन, वहां पे मैंने डिटेल में डिस्कस करा है। अगर नहीं आता है तो बेटा मेरे उस टॉपिक को देखो, 10 मिनट से भी कम की वीडियो है वो, और आपका वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देगी। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे oogenesis। oogenesis क्या होता है? oogenesis होता है बेटा ओवम का फॉर्मेशन। ठीक है, तो oogenesis क्या होता है? ओवम फॉर्मेशन। ठीक है, अब आपको ओवम का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं कि मेल्स के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो प्यूबर्टी से होता है। मतलब कि जब मेल 13 इयर्स की एज को हिट करता है बेटा, तो वहां से प्यूबर्टी आती है। और प्यूबर्टी आने का क्या है, कुछ भी हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, जिसके आपके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स में, एक्सटर्नल फीचर्स में भी आपका चेंज नजर आता है हम लोग को देखने के लिए। ठीक है, तो अब तुम्हें लगता है फीमेल्स भी मैम प्यूबर्टी के बाद होगा ना? फीमेल्स में ऐसा नहीं होता बेटा। ठीक है, फीमेल्स में बेटा oogenesis स्टार्ट हो जाता है फीटल स्टेज पे। फीटल स्टेज क्या होती है बेटा, देखो जैसे मान लीजिए बेटा ये कोई फीमेल है। ठीक है, ये कोई ऐसे फीमेल है। ठीक है, ठीक है, एंड मान लीजिए बेटा ये प्रेग्नेंट है, शी इज अ प्रेग्नेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा इनकी वूम्ब में जो फीटस है, ठीक है, ये फीटस है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द फीटस। तो बेटा इस फीटस की ओवरी जो होंगी, यहाँ पे जो इसकी ओवरी होंगी, उसके अंदर मैं आपको चेंजेस दिखाती हूँ कि इसकी ओवरी में हो क्या। ठीक है, जब ये फीटल स्टेज में होगी तो बेटा मैं यहाँ पे इसकी ओवरी दिखाती हूँ आपको। दिस इज द फीटल ओवरी। तो आप लोगों को बेटा मैंने उस दिन भी स्ट्रक्चर बताया था कि ओवरी कैसे होती है बेटा, बीच में यहाँ पे मेड्यूला होता है। ठीक है, दिस इज द मेड्यूला, जिसके अंदर से ऐसे ब्लड वेसल्स पास हो रही होती है। ठीक है, और यहाँ पर बेटा ऐसा कुछ ऐसा मोती से स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं, ऐसे ऐसे मोती से स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं बच्चा हम लोग oogonia। क्या बोलते हैं हम इसको? oogonia बोलते हैं। ठीक है, यस मैम, समझ में आता है। तो ये फीटस की ओवरी में मैं दिखा रही हूँ आपको कि उस टाइम पे क्या हो रहा है, जब वो अपनी मदर की वूम में है तब उसके बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, वो कहती है भैया मैं लड़कों की तरह लेट प्रोग्रेस में, मैं तो भैया जल्दी से अपने oogenesis करना शुरू कर दूंगी। ठीक है, हम कहते हैं चल 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 भाई तू कर ले। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या करती है बेटा। सबसे पहले देखो oogonia एक स्टेम सेल है, मतलब कि यहाँ से हमें बहुत सारे एग्स बनाने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो बेटा हम यहाँ पर देखते हैं कि oogonia के अंदर होता है माइटोसिस। क्या होता है बेटा oogonia के अंदर? माइटोसिस होता है। क्या होता है यहाँ पे? माइटोसिस होता है, माइटोसिस होता है। ठीक है, अब फिर बेटा यहाँ से बनता है प्राइमरी oocyte। क्या बनता है बच्चा? यहाँ से प्राइमरी oocyte बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारा ऐसे प्राइमरी oocytes बन जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, दीज आर, ये क्या है मान लो ये oogonia में। ठीक है, और ये साइड में जो बन गया बेटा, ये क्या बन गया आपके? प्राइमरी oocyte बन गया। ठीक है, अब oogonia से क्या बन चुके हैं? ये प्राइमरी oocytes बन चुके हैं। ठीक है, चलिए मैम समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद बेटा इसने कहा कि भैया चलो मैंने प्राइमरी oocyte, तो अब हम देखते हैं भाई तू इतने जल्दी जल्दी क्यों कर रही है, सब कंप्लीट हो गए? नहीं भैया मैं तो करूंगी। ठीक है, बट फिर भी बेटा हम बोलते हैं कि नहीं तुझे ये काम रोकना पड़ेगा यहाँ पे, अभी तो तू फीटस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग इसको जैसे मियोसिस 1 कर रही होती है, तुम लोगों को पता है बेटा यहाँ से अब ये मियोसिस 1 करना शुरू करेगी। ठीक है, यहाँ से मियोसिस, पहले तो इसने माइटोसिस करा, माइटोसिस मान लो कि 2n है, तो ये वाला नंबर भी 2n ही रहेगा। उसके बाद अगर इसे और भी एग बनाना है, एग का फॉर्मेशन करना है, तो इसे यहाँ से बेटा अपने प्राइमरी oocyte में, ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी oocyte के अंदर बेटा मियोसिस कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, बट ये मियोसिस कंप्लीट नहीं कर पाती। ठीक है, क्या होता है बेटा, इसको मियोसिस 1 पे, मियोसिस 1 की प्रोफेज देखो मियोसिस 1 में बेटा स्टेज होती है ना, प्रोफेज 1, मेटाफेज, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, उसमें भी इसको प्रोफेज 1 स्टेज पर रोक दिया जाता है। ठीक है, स्टॉप्ड एट प्रोफेज 1। ठीक है, इसको प्रोफेज 1 पर रोक दिया जाता है, और जैसे ही प्रोफेज 1 पर रुकती है, ठीक है, तो ये कहती है यार इतना गलत मेरे साथ कर रही है, तो इसको ना चुगली करने की आदत हो जाती है। ठीक है, तो ये कैसे चुगली करती है, देखो क्या करती है, जो साइड में स्ट्रोमा की पड़ी हुई सेल्स है ना यहाँ पे, ये उनको आपस में ऐसे इकट्ठा कर लेती है, ऐसे इकट्ठा कर लेगी। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसका दिखा दूं तुम्हें, ऐसे इकट्ठा करेगी। ठीक है, ऐसे, और फिर बेटा इनसे क्या करेगी, इनसे चुगली करेगी कि देखो भाई मुझे तो प्रोफेज 1 पे रोक दिया गया। ठीक है, अब हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, ठीक है, ये जो साइड में सेल है इसको हम बोलेंगे ग्रेन्युलोसा सेल। कौन सी सेल्स है ये? ग्रेन्युलोसा सेल्स है। ठीक है बच्चा, और ये बीच में क्या है, इसके प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte है। ठीक है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल हम इसको बोलेंगे। अब प्राइमरी फॉलिकल जो है, जब प्राइमरी oocyte में जैसे मान लीजिए ये प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या होगा, यहाँ से मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा, बट मतलब मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाएगा, बट मियोसिस 1 को प्रोफेज 1 स्टेज पर ही रोक दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया इतना पॉइंट? अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने क्या बताया, oogonia में वो एक स्टेम सेल है, उसने माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ा दिया और उसने बना दिया प्राइमरी oocyte। ठीक है, अब प्राइमरी oocyte के चारों तरफ कुछ सेल्स आ जाती हैं, क्योंकि हम प्राइमरी oocyte को मियोसिस 1 पे प्रोफेज स्टेज पर रोक देते हैं। ठीक है, कि इससे आगे तू नहीं कर सकती कुछ भी। ठीक है, उसके बाद बेटा इसके चारों तरफ सेल्स लग जाती है, फिर हम उसको बोलने लगते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अभी तक कितना हुआ, फिर इसकी इस फीटल की डिलीवरी का टाइम आ जाता है। ठीक है, मतलब अभी बॉडी से डिलीवर होने वाली है। ठीक है, तो हम कहते हैं भैया चल अब तो तू डिलीवर हो जा, तूने तो इतना कुछ तो कर ही लिया है। ठीक है, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ना है। देखो
अब क्या होगा बेटा, अब डिलीवरी वगैरह हो गई, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, डिलीवरी हो गया, पार्चुलेशन हो गया, ठीक है, यहाँ से पार्चुलेशन हो गया, यहाँ से जैसे यहाँ से बनाती हूँ बेटा मैं, जिससे पूरा केस एक ही बार में आ जाए, पार्चुलेशन हो गया बेटा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लो कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा फेस मान लीजिए, ये यहाँ पे मान लो इस लड़की को प्यूबर्टी हिट कर गई, ठीक है, मतलब 12 से लेके 13 साल की उम्र तक ये प्यूबर्टी हिट कर गई, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बनाया था, पार्चुलेशन के टाइम पे इसके पास क्या था, एक ऐसा स्ट्रक्चर था ना, इसको हमने क्या बोला था, प्राइमरी फॉलिकल। तो अब तुम्हें क्या लगता है, ठीक है, इसने इतना काम करा है, अभी कुछ नहीं करेगी बेटा, ठीक है, अभी बेचारी बच्ची, इसको कुछ नहीं पता कि इसके ओवरी में क्या हुआ है, फीटल स्टेज में कुछ नहीं पता इसको, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं, जब तक ये प्यूबर्टी को हिट करती है, इसके जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ये डीजनरेट होने शुरू हो जाते हैं, डीजनरेट मतलब कि खत्म होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और कितने बचते हैं, सिर्फ 60 से लेकर 70,000 बचते हैं सिर्फ, ठीक है, 60 से लेकर 70,000 बचते हैं पर ओवरी, पर ओवरी। इसी को बोलते हैं बेटा फॉलिकुलर अट्रेजिया। क्या बोलते हैं हम इसी को, फॉलिकुलर अट्रेजिया। इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं फॉलिकुलर अट्रेजिया, ठीक है। समझ में आया पॉइंट, यस मैम समझ में आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हम ये देखते हैं, जब ये प्यूबर्टी पे आती है, ठीक है, तो प्यूबर्टी में भी अभी तक इसके पास क्या पड़ा है, सिर्फ प्राइमरी फॉलिकल पड़ा हुआ है। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही प्यूबर्टी हिट करी तो क्या होगा बेटा, इस प्राइमरी फॉलिकल में अभी कुछ चेंज आएगा, तो वो क्या चेंज आएगा, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं। जैसे ये आपका, एक मिनट, जैसे यहाँ पर बेटा मान लीजिए ये आपका ये प्राइमरी फॉलिकल है, दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। उसके बाद बेटा कुछ चेंज आएगा, क्योंकि हमने इसको मियोसिस 1 पे रोका था ना, अभी भी मियोसिस, अब मियोसिस 1 शुरू होगी, ठीक है, बट कंप्लीट नहीं होगी, तो कुछ चेंज हमें देखने को मिलता है। ये अंदर क्या था, अंदर था बेटा प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte था अंदर। तो हम ये देखते हैं बेटा, ये जो ग्रैन्युलोसा की लेयर है ना, मल्टी लेयर हो जाती है, अंदर रहता ही प्राइमरी oocyte है, बस ये लेयर मल्टी लेयर हो जाएगी, बाहर वाली ऐसे ऐसे क्या हो जाएगी बच्चा, ये ऐसे मल्टी लेयर हो जाएगी, ठीक है। और इसके ऊपर एक और लेयर आ जाएगी बेटा, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे बेटा थिका, क्या बोलेंगे हम इसको, थिका बोलेंगे। और ये है मल्टी लेयर ग्रैन्युलोसा सेल, ग्रैन्युलोसा सेल, ठीक है बच्चा। और ये बीच में क्या है अभी, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, ठीक है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे बेटा, ये जो बना है, ये बना है सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बना है, सेकेंडरी फॉलिकल बना है, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। और ये वाला क्या था बेटा, जो ऊपर प्रेजेंट था, दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल, ये था प्राइमरी फॉलिकल। और अब इससे क्या बन चुका है, इससे बन चुका है बेटा आपका क्या, सेकेंडरी फॉलिकल, इससे फॉर्मेशन हो चुका है। अब सेकेंडरी फॉलिकल में क्या चेंजेस आएंगे बेटा, अब इसके अंदर खत्म होगी मियोसिस 1 कंप्लीटेड। और मियोसिस 1 जैसे ही कंप्लीट होगी, ठीक है, मियोसिस 1 जैसे ही कंप्लीट होगी, तो यहाँ से बनेगा टर्शियरी फॉलिकल। क्या बनेगा बच्चा, यहाँ से टर्शियरी फॉलिकल बनेगा। तो अब तुम लोगों को एक बात अच्छे से पता है, जब भी मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो यहाँ से 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो देखो टर्शियरी फॉलिकल कैसा नजर आएगा, यहाँ पे एक बड़ी सी सेल बनेगी, 2 सेल बनेगी, तो यहाँ पे देखो ये प्राइमरी ओवोनियम था, ठीक है, मतलब कि यहाँ से प्राइमरी oocyte था, उससे मान लो उसमें मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई, तो यहाँ से 2 सेल बनेंगे। अब यहाँ से 2 सेल बनते हैं, एक सेल होता है सेकेंडरी oocyte, और एक सेल बनती है बेटा पोलर बॉडी, दिस इज द पोलर बॉडी, जो बहुत ही मतलब 2 सेल बनती है, बट एक सेल की डेथ हो जाती है सिर्फ एक ही से, क्योंकि तुम्हें पता है ना एक ही एग बनाना है हर मंथ के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं बेटा, यहाँ पे एक सेल बनती है, दिस इज सेकेंडरी oocyte, और जो पोलर बॉडी है ना वो साइड में बनती है। तो जैसे मान लो यहाँ पर ये इसके साइड में क्या होगा, ये मल्टीलेयर ग्रैन्युलोसा सेल है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर मल्टीलेयर ग्रैन्युलोसा सेल, यहाँ पे ऐसे। अब ये जो थिका वाली वो है ना बेटा, थिका, पहले यहाँ पे एक और सेल बना लो ऐसे, ये मान लो ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, ठीक है। और उसके साइड में बेटा ऐसे थिकास बन जाएंगी, थिका ऐसे ऐसे, और बेटा दो थिकास बनेंगी ऐसे ऐसे, ठीक है। ये है थिका इंटरना, अंदर वाली कौन सी है बेटा, थिका इंटरना, ठीक है। और बाहर वाली कौन सी है बेटा, थिका एक्सटर्ना, थिका एक्सटर्ना, ठीक है। समझ में आया पॉइंट, कैसे नाम समझ में आ गया। फिर ये मल्टीलेयर, अब हम ये देखते हैं बेटा, ये क्या बनी, ये है फर्स्ट पोलर बॉडी, क्या है बच्चा, ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, ठीक है, ये है फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। उसके बाद बेटा ये है आपका सेकेंडरी oocyte, क्या बन गया, ये सेकेंडरी oocyte बन गया। देखो सेकेंडरी oocyte बना है ना हमारे यहाँ से, प्राइमरी oocyte सब सेकेंडरी oocyte बन चुका है। अब हम देखते हैं बेटा इन ग्रैन्युलोसा सेल में, जो मल्टीलेयर ग्रैन्युलोसा सेल्स होती है बेटा, इनमें एक कैविटी बनने लगती है ऐसे ऐसे, यहाँ पे एक ऐसे कैविटी का फंक्शन, इस कैविटी को बोलते हैं बेटा एंट्रम। क्या बोलते हैं हम इसको, एंट्रम। एंट्रम के अंदर कुछ फ्लूइड भरने लगता है, ठीक है, और ये कैविटी इसके बीच में बनने लगती है, ठीक है। समझ में आया पॉइंट, यस मैम। अब क्या होगा बेटा, अब इसके अंदर कुछ और चेंजेस आएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर शुरू हो जाएगी मियोसिस 2 इसके अंदर शुरू हो जाएगी, बट जैसे इसके अंदर मियोसिस 2 शुरू होगी, बट ये रोक दी जाएगी, ठीक है। वापस से इसको रोक दिया जाएगा, यार हमने अत्याचार इसके साथ कर रखा है, वापस से रोकी जाएगी। पहले रोका था प्रोफेज 1 पे, अब रोकेंगे मेटाफेज 2 पे, स्टॉप्ड
एट मेटाफेज 2, ठीक है। मियोसिस 2 स्टार्ट, बट कहाँ रोका जाएगा, बट स्टॉप एट मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड वाली स्टेज पे इसको रोक दिया जाएगा। कैसे रोका जाएगा, देखो अब ये कन्वर्ट होगा बेटा, अब ये बनेगा ग्राफियन फॉलिकल। क्या बनेगा, ये ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा ये, ठीक है। अब ग्राफियन फॉलिकल में सर्टेन कुछ चेंजेस आने वाले हैं। देखो सेकेंडरी लूसाइट तो ऐसे रहेगा, क्योंकि ये जब कंप्लीट होता बेटा, ये जब यहाँ से कंप्लीट होता, जब इसमें मियोसिस जो पूरी तरीके से खत्म होती है, तो पूरी तरीके से खत्म नहीं होगी, अभी ऐसे ही रहने वाला है पूरा पूरा, ठीक है। तो बस कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ वो चेंजेस। देखो क्या चेंज आएगा यहाँ पे, देखो ये ग्राफियन फॉलिकल बना रही हूँ मैं यहाँ पे, तो आप आगे से उसको कंटिन्यू कर लेना, यहाँ से आप ऐसे कंटिन्यू कर लेना उस डायग्राम को। तो ग्राफियन फॉलिकल में क्या चेंज आएंगे बेटा, देखो सबसे पहली बात तो इसके ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे ये सेकेंडरी oocyte है, दिस इज सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और सेकेंडरी oocyte पे बेटा एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाएगी, दिस, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे जोना पेल्यूसिडा। ये एक नॉन सेल्यूलर मेम्ब्रेन होगी इसके ऊपर, ठीक है। और फिर बेटा सारी ग्रैन्युलोसा सेल हट जाएंगी, बट एक लेयर इसके ऊपर रह जाएगी ऐसे ऐसे, इसको बोलेंगे कोरोना रेडिएटा। और यहाँ पे बहुत बड़ी सी ऐसे कैविटी बन जाएगी, इसको हम बोलेंगे एंट्रम, ठीक है। और एंट्रम को ऐसे कौन कवर कर रहा होगा, यहाँ से ऐसे बेटा ग्रैन्युलोसा सेल इसको कवर कर रही होंगी, ठीक है। और यहाँ से मैंने तुम लोगों को क्या बताया, यहाँ से दो है, एक है थिका इंटरना, दिस ये थिका इंटरना, और ये वाली है थिका एक्सटर्ना, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफियन फॉलिकल, जिसमें ये है एंट्रम, इसमें क्या है बेटा, ये एंट्रम है, और ये क्या है बेटा, सेकेंडरी oocyte। अभी मियोसिस 2 रोक दी गई है, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये वाली जो लेयर मैंने बताई थी, ये है जोना पेल्यूसिडा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जोना पेल्यूसिडा, एक नॉन सेल्यूलर मेम्ब्रेन होती है बेटा। इसका फंक्शन भी मैम बताएगी क्या होता है, इसका फंक्शन मैं आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगी, ठीक है बच्चा। तो ये नॉन सेल्यूलर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर बेटा एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, कोरोना रेडिएटा नाम की, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये कोरोना रेडिएटा बेटा ये पूरी पूरी, ये देखो ये एंट्रम है, ये बाहर ग्रैन्युलोसा सेल है, दीज आर द ग्रैन्युलोसा सेल्स, ठीक है बच्चा। एंड दिस इज द थिका इंटरना, थिका अंदर वाली है ना बेटा, ये अंदर वाली है यहाँ पे, ठीक है, थिका इंटरना। और बेटा ये वाली है बाहर वाली थिका एक्सटर्ना, थिका एक्सटर्ना, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल बनके तैयार है। अब तो बोलेंगे मैम मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगा, बेटा मियोसिस 2 जब कंप्लीट होगा जब स्पर्म आके इसको टच करेगा, ठीक है। जैसे ही स्पर्म अपना न्यूक्लियस अंदर डालेगा, एकदम से इसका मियोसिस 2 कंप्लीट होगा बेटा, और वहां से फॉर्मेशन होगा ओवम का। समझ में आने वाली बात, यस मैम समझ में आ गई, ठीक है। एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं बेटा, बहुत इजी टॉपिक था, कुछ भी नहीं था, क्या इजी था, कुछ लगा टॉप, देखो क्या हुआ। अब दिखाती हूँ मैं पूरी तरीके से रिवाइज करते हैं उसको। देखो ये प्राइमरी oocyte बना कैसे था, ये फीमेल की बॉडी के अंदर होना था, कब, जब वो फीटल स्टेज में थी। जब वो फीटल स्टेज में थी तो बेटा उसने प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करा था, ठीक है। मतलब कि पूरा प्राइमरी फॉलिकल उसने बना लिया था। उसके बाद हमने देखा बेटा उसने प्यूबर्टी तक कुछ नहीं करा, मतलब 12-13 साल तक उसने कुछ नहीं करा। उसका फॉलिकुलर अट्रेसिया हुआ। फॉलिकुलर अट्रेसिया का मतलब क्या है, जो प्राइमरी फॉलिकल बना था ये डीजनरेट हो गया, ठीक है, हो गया। मतलब अल्टीमेटली 60,000 से लेकर 70,000 तक क्या बचे, प्राइमरी फॉलिकल्स बचे पर ओवरी, ठीक है मैम। फिर उसके बाद बेटा इसमें कुछ चेंज आया, ठीक है। अभी मियोसिस कुछ नहीं हुआ, चेंज आया और बना सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। कुछ चेंज नहीं था, एक थिका वाली फॉर्मेशन हो गया और एक ग्रैन्युलोसा सेल मल्टीलेयर हो गई। उसके बाद उसमें मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ और बना टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल में कैविटी मिली एंट्रम, और यहाँ पे बेटा एक फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई। तो मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे इस तरीके से 2 सेल बनी, ये बनी फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई यहाँ पे, और साइड में बन गया सेकेंडरी oocyte आपका। उसके बाद ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनी और यहाँ पे थिका की 2 लेयर आ गई, थिका इंटरना, थिका एक्सटर्ना। उसके बाद बेटा उसमें मियोसिस 2 स्टार्ट हो गया, बट वो रोक दिया गया है मेटाफेज 2 पर, और उससे बना ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में कुछ चेंज नहीं आया, एंट्रम बड़ी हो चुकी है, ठीक है, एंट्रम बड़ी हो चुकी है। और हाँ, एक ओवम मतलब इस सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक नॉन सेल्यूलर मेम्ब्रेन आ चुकी है, जिसको हमने बोला जोना पेल्यूसिडा। उसके ऊपर एक और ज्यादातर कैविटी बन चुकी है, ठीक है। उसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन आई है जिसका नाम है कोरोना रेडिएटा। और उसके बाद बेटा ये थिका इंटरना, थिका एक्सटर्ना में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे फॉर्मेशन होता है ओवम का, ठीक है। इसके आगे क्या होगा वो मैं आपको फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक में बताऊंगी। अभी तक ये समझ में आया ना, अगर आया तो बेटा हार्ड कमेंट कर देना, मैम ने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच। और भाई वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करो चैनल को अभी, ठीक है। देख ले तो है ना, करते नहीं हो, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चा।